सतनाम सत साहिब। आज दुनिया में भय व डर है। क्यों? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अस्तित्व खतरे में क्यों पड़ा है, जरा इस पर गहनता से विचार करते हैं। जंगल में जानवरों को एक दूसरे से डर रहता है, यानी एक जाति के जानवर को दूसरी जाति के जानवर से डर रहता है। अपने समुदाय में कभी भी जानवर नहीं डरते हैं, पक्षी नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समझ बुद्धि विकसित नहीं है। उनका आपस में भाषा, संवाद, शरीर की बनावट, आवश्यकता, बोलचाल एक दूसरे से अलग होती है। एक जाति के जानवर पशु पक्षी दूसरी जाति के जानवर पशु पक्षी से संवाद नहीं स्थापित करते हैं, करने में असक्षम है। इसलिए वहाँ पर जो है भय, डर और लड़ाई झगड़े होते हैं। एक जाति समुदाय के जानवर पशु पक्षी बहुत ही कम लड़ते हैं। अगर लड़ते भी हैं तो कुछ पाने के लिए या कुछ भोजन सामग्री के लिए लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मनुष्य जाति एक जैसे होते हैं। मनुष्य जाति एक जैसे होते हुए भी आपस में लड़ती है और आध्यात्मिक व वैज्ञानिक आधार पर भी एक जैसे होते हैं। अर्थात उसकी जो शारीरिक बनावट होती है या उसके जो जन्म लेने का जो उद्देश्य है, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो वो भी एक जैसा होता है। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए भाषा भी एक जैसी होती है, समझ भी एक जैसी होती है। इन सब को दरकिनार करते हुए लेकिन फिर भी आपस में लड़ते हैं, आपस में डर है, भय है। लेकिन हमने अपने को दूसरे से बिल्कुल अलग व श्रेष्ठ समझ लिया है। धर्म के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, धर्म की वेशभूषा व क्रियाकलाप के आधार पर एक दूसरे से अलग व भिन्न बना लिया है। यानी हमने क्या, अपने आप को दूसरे से अलग अपनी पहचान बना ली है। चाहे वह मात्र कपड़े व वेशभूषा तक ही सीमित हो, हम दूसरे से भिन्न व अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। इस भिन्नता के कारण एक दूसरे से भय व डर सताता रहता है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए हमें दूसरे की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गुण होना चाहिए मनुष्य के अंदर। तो मानव ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर भिन्नता बना ली है, इसलिए भय व डर उत्पन्न हुआ है। यदि इस तरह की भिन्नता आपस में ना हो, धार्मिक तालमेल हो, धार्मिक उद्देश्य एक जैसा हो, तो स्वाभाविक है कि डर है ही नहीं, और वास्तव में है ही नहीं। डरने कोई बात ही नहीं है। जो संत व प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें किसी तरह कोई डर रहता ही नहीं है। तो इसको खत्म करके एक दूसरे के जैसे हो जाए तो डर व भय खत्म हो जाएगा। आपने विस्तार व विकास किया है भौतिकता का, वैज्ञानिकता का। यदि आप इसकी जगह धार्मिकता का विकास करके अपनी आत्मा, रूह, सोल का विकास व विस्तार करना सीख लेते हैं तो डर व भय खत्म हो जाता है तुरंत ही। उसके लिए किसी बड़े हथियार की भी जरूरत नहीं है, और डर व भय के स्थान पर प्रेम ही प्रेम फव्वारे, फाउंटेन की तरह फूटने लगेंगे। फिर मानव मानव से प्रेम करेगा, और तो और फिर मानव जानवर, पशु पक्षियों से भी प्रेम करेगा। आत्मा के विकास व विस्तार से आपके शरीर का जो समय व अस्तित्व है उसको बचाने का भय ही नहीं रहेगा। यानी जो शरीर का जो समय बचा हुआ है, शरीर का एक निश्चित समय होता है, इसको खत्म होना ही होता है। तो जो इसका डर होता है वह रहेगा ही नहीं यदि हमने अपनी आत्मा का विकास किया है। और एक सत्य है, यह सत्य है जो आया है उसको यहाँ से जाना है। यह निश्चित व कड़वा सच्चाई है, सत्य है। लेकिन ऐसे खाली हाथ मत जाइए। जो करने के लिए आए थे
उसको पूरा करके जाइए। यानी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला था और इस और हम अग्रसर नहीं हुए हैं और युद्ध व अन्य कारणों से इस शरीर को छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे आने और जाने का जो था वह बिल्कुल उद्देश्यहीन हो गए हैं। तो ऐसे मत जाइए, उसको पूरा करके जाइए कि फिर दोबारा आना ना हो, अर्थात आपका फिर से पुनर्जन्म ना हो। तो आइए इस ओर बढ़े, डर और भय को खत्म कर दीजिए आत्म कल्याण के साथ आत्म साक्षात्कार करिए। तो डर और भय एकदम से खत्म हो जाता है। सतनाम सत साहिब।